दुर्गेश नंदिनी किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मैजनी सिखों का इतिहास और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की रचना किसने की थी? सावरकर ने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। हरिश्चंद्र किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा किसने ली थी? महर्षि विश्वामित्र ने। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। किस ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? महाभारत। वेद व्यास का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? यमुना नदी के किनारे। वेद व्यास ने किस आधार पर वेदों को 4 भागों में बांटा? मंत्रों के आधार पर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत में कितने पर्व या खंड हैं? 18 खंड। महर्षि वेदव्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन। गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ। गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ। ये नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। यह सुपर टेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था। गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ के। ये नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। नेपाल के किस जिले में गोरखनाथ के पगचिन्ह व मूर्ति हैं? गोरखा, एक गुफा में। गोरखा में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं रोट उत्सव। खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत गुरु गोरखनाथ ने की थी। गुरु गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? शबदी, 15 तिथि, शिष्ट पुराण, नवग्रह, गोरख वचन, अष्टचक्र। एकलव्य किसका पुत्र था? हिरण्यधेनु का। एकलव्य ने किसे अपना गुरु माना था? गुरु द्रोणाचार्य को। चरक संहिता किसकी रचना है? चरक संहिता चरक की। चरक के अनुसार हृदय पूरे शरीर की कितनी मुख्य धमनियों से जुड़ा है? 13। चरक के अनुसार हृदय पूरे शरीर की कितनी मुख्य धमनियों से जुड़ा है? 13। चरक ने दांतों सहित हड्डियों की संख्या कितनी बताई है? 360। किसने सबसे पहले शल्य चिकित्सा का प्रचार किया? सुश्रुत। सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? सुश्रुत। प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत। श्लोकों में। आर्यभट्टीय सिद्धांत यह किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने वारहमिहिर को घोषित किया राजज्योतिष। वारहमिहिर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहज्जातक। जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। दिल्ली में एक वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण 1724 में किसने करवाया था? राजा सवाई जयसिंह ने। सम्राट अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुदूर देशों में भेजा था? पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, वट वृक्ष के नीचे। अशोक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अशोक ने किस युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थे? कालिदास। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उपासक था? विष्णु का। विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। गुप्त वंश का शासनकाल भारत के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। गुप्त वंश का शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। राज प्रथम चोल वंश का शासक था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राजेंद्र चोल। चोल राज कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय में। किस शासक ने गंगईकोट की उपाधि धारण की? साथ ही गंगई को चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया? राजेंद्र चोल ने। कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे जिसे कहा जाता था मणिग्राम। डाकू अंगुलीमाल बहराइच के किस वन में रहता था? जालनी वन में। राजा सुहेल देव को किस नाम से जाना जाता है? सुहिरध्वज। चित्तौर झील किस जनपद में है? बहराइच उत्तर प्रदेश में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं 1236 ईस्वी में। शेख निजामुद्दीन के गुरु कौन थे? बाबा फरीद। महबूब ए इलाही प्रभु के प्रिय व सुल्तान उल औलिया संत सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले के पटियाली कस्बे में 1253 में। अमीर खुसरो किन दो सुल्तानों के दरबार में रहे? अमीर खुसरो किन दो सुल्तानों के दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। गुर्नतुल फलाम किसका ग्रंथ है? गुर्नतुल फलाम किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। गायन में नई पद्धति ख्याल किसकी देन है? अमीर खुसरो की। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।